अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेल, आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बहुत दिनों के बाद जो है बारिश हो रही है और लगातार रात से बारिश हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब कि सही माने में वैसी खुशी हो रही कि जैसे जो है पहली जैसे बारिश हो रही हो मई जून में। अब जबकि बारिश से हम लोगों को अब तक जो है थक जाते थे, अब की बार समझ जाइए कि बारिश हुई ही नहीं है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो खैर, तो आइए आज सुबह सुबह जो है हम आपको लेके चलें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी का जो सबसे बेस्ट ब्रेन है, जो सबसे अच्छा लड़का है या लड़की है पढ़ने में, उन बच्चों को हम किधर भेजते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और ये पिछले 25-30 सालों से हो रहा है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे जो 100 लड़के, अगर आप 100 बच्चे अगर आप उधर भेजते हैं तो उसमें से सक्सेस रेट कितना है। आमतौर पे जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के लिए निकलते हैं उनका जो सक्सेस रेट है नॉट मोर देन 2%। तो बाकी 98% बच्चे क्या करते हैं। तो बाकी 98% बच्चे जो है फिर पढ़ाई करते हैं, फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, फिर उसमें से 1-2% निकलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि जो आपका जो 100%, अगर 100 बच्चा, बेहतरीन बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है, जो सिंसियर है, जो जिसका IQ लेवल भी ज़रा सा अच्छा है, वो जो पढ़ने के लिए निकला था उसमें से 5 बच्चे जो है डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन गए। बाकी 95 बच्चे क्या हैं, कहाँ हैं। तो वो 95 बच्चे जो है अब वो दूसरी फील्ड्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें से कुछ जो है आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ साइंस की तरफ जाते हैं, BSc को करते हैं, और फिर जो है उनके जो पढ़ाई का जो एक मोटिवेशन है वो काफ़ी मतलब कि नीचे हो चुका होता है। और फिर उनसे जो है आप बहुत किसी अच्छी चीज़ पा लेने की उम्मीद जो है आप जो है खो देते हैं, या फिर उनको जो है टीचर बना देते हैं, या मतलब कि कोई सी और फील्ड में वो चले जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जो है बचपन से ही जो है ये मान रखा है कि हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। इसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम किसी दूसरे फील्ड में जो है उसको नहीं भेज पाते, सही टाइम पे नहीं भेज पाते, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। फिर मास्टर या टीचर बनना जो है बजाते खुद कोई ख़राब प्रोफेशन नहीं है। वन ऑफ द, मैं समझता हूँ कि सबसे नोबल प्रोफेशन अगर कुछ है तो वो टीचिंग का प्रोफेशन है। लेकिन टीचर्स कौन बन रहे हैं। टीचर्स मोस्ट नेग्लेक्टेड स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, जो जिससे हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि वो कुछ नहीं करेगा तो वो टीचर बन जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने टीचिंग प्रोफेशन को बहुत ही कमतर समझ रखा है। यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूलों में हम सब कोई अच्छा टीचर तो चाहता है, लेकिन टीचर बनना कोई नहीं चाहता। उसी तरह का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है जिसके बारे में मैंने काफ़ी तफसील से लिखा भी है अपने पोस्ट पर, कि लॉ का प्रोफेशन, जज बनने का प्रोफेशन। मतलब कि लॉ पढ़ना जो है हम लोगों ने पिछले 30-35 सालों से नहीं, बल्कि जब से मैं सुन रहा हूँ तब से, हमारे आबा अजदाद भी यही बात कहते थे, उनसे भी हमने यही सुना है कि लॉ पढ़ने का मतलब अरे वो तो करप्ट हो गया, वो तो अब झूठ बोलेगा। लॉ पढ़ने का मतलब बेईमान हो गया, मतलब कि कोर्ट में जैसे जो है सब कुछ गलत ही हो रहा है। लेकिन जब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप जो है वहाँ पे एक अच्छे लॉयर की तलाश करते हैं, और आपको फिर अच्छा लॉयर नहीं मिल पाता है। ये एक्चुअली जो है बहुत ही सोचने वाली बात है। हम अपने टैलेंटेड बच्चों को, उन 95 बच्चों को जो कि अब वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाए, अब वो दूसरी तरफ चले गए हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हमने उनको सही से 7, 8, 9 में जा कर के अगर उनकी कैरियर काउंसलिंग की होती, उनके चॉइसेस जानने की कोशिश करते, या उनको मल्टीपल चॉइसेस देते, उन बच्चों को बताते कि दुनिया में करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्टर या इंजीनियर ही सिर्फ नहीं बताते, तो शायद उनमें से काफ़ी सारे बच्चे जज बन सकते थे। और जज जानते हैं आप क्या है। जज का मतलब ये है कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है,
एक जज हमारे समाज में जितना इन्फ्लुएंस रखता है, एक समाज में हकीकी तब्दीली लाने के लिए जितना कुछ वो कर सकता है, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के डॉक्टर्स और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के इंजीनियर्स मिलके नहीं कर सकते हैं जितना एक अकेला जज कर सकता है। आपको इंसाफ दिला सकता है। आपको पता है कि रोटी कपड़े के बाद जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, तीसरे नंबर की, रोटी कपड़े के बाद, मैं मकान से पहले बता रहा हूँ आपको, रोटी और कपड़ा के बाद जो तीसरी ज़रूरत है इंसान की, वो जो है इंसाफ की ज़रूरत है। कि अगर समाज में इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप चैन से नहीं रह सकते हैं, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस इंसाफ दिलाने के प्रोसेस में आपका और हमारा रोल क्या है? बहुत ही कम रोल है। आप जाकर के देखिए कि आपकी कम्युनिटी से कितने लोग जज हैं। जज बनने की जो तादाद है वो बहुत कम है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम अपने अच्छे बच्चों को, जो सिंसियर बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, हमने उनको जो है उधर भेजा ही नहीं है। जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो कैरियर में चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं कर रहा है तो आर्ट्स में ले लिया, कुछ नहीं कर रहा तो चलो भाई कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन ले लिया, वो बच्चे जो है जाहिर सी बात है आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने टैलेंटेड बच्चों को ऐसे कोर्सेज़ की तरफ उसको राग़िब करें जो सही माने में समाज में तब्दीली ला सकते हैं। और लॉ की पढ़ाई उनमें से एक बेहतरीन पढ़ाई है जो एक मतलब कि सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद, सिस्टम की जो मतलब के जो एंड में सबसे लास्ट में जिसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, उससे जस्ट पहले, यानी कि आप कानून बनता है और बहुत सारे कानून हैं जो जाहिर सी बात है जो इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको जो अवाम पर, जो सिटीजन्स पे जो नाफिज करने की बारी आती है, वहाँ पे आप होते हैं और एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन के सरबराह होते हैं। आपके ऊपर जो है कोई डीएम या कोई पॉलिटिकल पोस्टिंग या कोई एसपी, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ब्यूरोक्रेट जो है डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हायरार्की में, प्रोटोकॉल में आप उनसे ऊपर होते हैं। तो हम अपने बच्चों को उधर राग़िब कर सकते हैं और उसके लिए जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, पूरे बिहार की बात मैं कह रहा हूँ कि +2 लेवल पे जो है कहीं पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हमें इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम +2 लेवल पर जो है बच्चों को अच्छे से आर्ट्स की अगर पढ़ाई कर देते हैं तो वो जो है एक बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं, बेहतरीन जज बन सकते हैं, बेहतर तरीके से हिंदुस्तान की खिदमत कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशनिंग बना सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग किसी और दिन किसी और शोबे, किसी और कैरियर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस खूबसूरत सुबह का जो है वो जो है आप लोग एंजॉय कीजिए। आज की सुबह यकीनन बहुत ही खूबसूरत है और अल्लाह करे कि हमारी सुबह जो है इतनी ही खूबसूरत होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।